पेपर कितना भी टफ है, आप अटेम्प्ट जरूर 115 के अप्रॉक्स जरूर रखें। टाइम मैनेजमेंट एकदम होना चाहिए, वहां जाकर के इमोशनली अटैच नहीं होना है, पैनिक नहीं होइए, बी पॉजिटिव। बहुत अच्छा होने जा रहा है आप लोगों के साथ। मुश्किलें से कह दो ना उलझे हमसे, हमने हर हालात में जीने का हुनर आता है। जब हम संघर्ष के रास्ते निकल चुके हैं, पहले ही ऑप्ट कर लिए तो घबराना किस बात का है। आउट ऑफ 150 115 आप अटेम्प्ट जरूर लें, क्योंकि जब भी कितना भी टफ है, अगर इजी आएगा तो वो पेपर सभी के लिए इजी है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे। देखिए हमारे साथ लॉ प्रेप ट्यूटोरियल के को फाउंडर अभिषेक गुंजन मौजूद हैं। कल क्लैट का एग्जाम है और लाखों बच्चे इस एग्जाम में बैठते हैं। आप ही से जानेंगे अभिषेक जी कि क्या बच्चा को करना है, क्या नहीं करना है, हर चीज बताएं लोगों को। देखिए, अगर कल 2 बजे एग्ज़ाम है, 2 बजे बच्चे को सेंटर पे रिपोर्टिंग टाइम 1 बजे तक पहुंच जाना है, तो अब देखा जाए तो मैक्सिमम 24 घंटे है बच्चों को। तो अब वो समय बीत चुका है कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है काम रहने का, बच्चा को बी काम, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अब जो पढ़ लिए पूरे साल, अब उसी को आप क्या फिर से पढ़ेंगे। अब आप बी पेशेंस होकर के जो कल हमें जाना है और पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट लेना है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चे हमेशा क्या होते हैं, इमोशनली अटैच हो जाते हैं पेपर से। वो इमोशनली अटैच नहीं होना है। क्लैट चीज ही ऐसा है। नहीं, क्लैट ऑब्वियसली लॉ एक ऐसा फील्ड ही है जिससे आप उस प्रोफेशन का आप कहीं जोड़ा ही नहीं है किसी प्रोफेशन में। अनुकुल जी, आप ये देख सकते हैं। तो ये बताइए कि अलग अलग सेक्शन होते हैं, कौन से सेक्शन पे कितना टाइम देना है, कौन कौन से क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देना है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि पेपर हर वर्ष क्लैट का कुछ ना कुछ चेंजेस करता है। तो बहुत सारे बच्चे जो हमारे स्टूडेंट में और बाहर के ही बच्चे का काफ़ी कॉल आ रहा था, सर क्या क्लैट इस बार भी ऐसा कुछ करेगा। देखिए, ये कोई नहीं कह सकता, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है पैटर्न, लेकिन जो लगातार बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं वही रहेगा। अब आती है बात कि किस सेक्शन को सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। देखिए, क्लैट में 5 सेक्शन होता है। यहाँ जो है इंग्लिश 30 मार्क्स का, क्रिटिकल रीजनिंग 30 मार्क्स का है, लीगल जो है वो आपको 40 मार्क्स का है, करंट अफेयर्स जो है 35 मार्क्स का, और जो डीआई सेक्शन है वो 15 मार्क्स का होता है। तो बच्चे को जो इस पूरे प्रिपरेशन के दौरान जो उनका सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्शन है उस पर पहले अटेम्प्ट लेना है। सबसे पहले उसको अटेम्प्ट लेना है। ऐसा नहीं घबराना है कि अपने मन से वहां गए, पेपर को देखे कि बहुत इजी पेपर आ गया तो बहुत ज़्यादा उतावले हो गए। जितना भी लोग समझाएं, जब पेपर आता है सामने तो बहुत अजीब सा लगता है कि अरे यार। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है अनुकुल जी, ये सब कहने की बात है। जो बच्चा लगातार मॉक प्रैक्टिस कर रहा है उसे कहीं भी घबराना नहीं है। घबराना है ही नहीं। क्या आएगा, या तो पेपर टफ आएगा, या तो एवरेज आएगा, या तो इजी आएगा। लेकिन एक आपके चैनल के माध्यम से मैं हर बच्चों को बोलूंगा, पेपर कितना भी टफ है, आप अटेम्प्ट जरूर 115 के अप्रॉक्स जरूर रखें। जब अटेम्प्ट 115 आउट ऑफ 150 115 आप अटेम्प्ट जरूर लें, क्योंकि जब भी कितना भी टफ है, अगर इजी आएगा तो वो पेपर सभी के लिए इजी है। तो ये 115 से आपका लाखों बच्चे हैं और सिलेक्शन 3000 का ही होना है। तो इस अटेम्प्ट को आपको बढ़ाना होगा, क्योंकि कट ऑफ वहां पे आपको हाई जाने वाला। तो बहुत बच्चे घबरा जाते हैं इस चीज़ पे, जैसे कि आपने कहा कि लाखों बच्चे हैं और बस 3000 सेलेक्ट होंगे, इससे थोड़ा सा वो हो जाते हैं बच्चे। देखिए, होने की कोई बात नहीं है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, जैसे इंडिया के टॉप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में अगर आपकी सिलेक्शन हो जा रही है लाखों में, तो आप एक मतलब क्या मैं कहूँ कि बच्चे वो कैपेबल थे उस चीज़ जगह पहुंचने के लिए। और इस बिहार का तो इतना बड़ा सिलेक्शन रेशियो रहा है कि आप पटना में भी देख रहे हैं, चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है जो जहाँ से हाईएस्ट सिलेक्शन जुडिशरी में भी हो रही है। तो मैं हमेशा बच्चों को समझाता हूँ कि घबराना नहीं है। 3000 है तो क्या हुआ, हम बिहार के बच्चे हमेशा हर चीज़ से लड़ते हैं। तो आपने कहा कि अलग 5 सेक्शन होते हैं और सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्शन, मतलब स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट जो आपका होगा वो सबसे पहले अटेम्प्ट करें। सबसे पहले उसी सेक्शन को अटेम्प्ट लें, फिर उसके बाद जो सेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग है उसको अटेम्प्ट लें। एक गलतियाँ, देखिए हर सेक्शन पे अलग है। अगर इंग्लिश 30 क्वेश्चन है तो आप 30 मिनट्स से 35 मिनट्स मैक्सिमम दे सकते हैं। क्रिटिकल रीजनिंग, बच्चे इस सेक्शन में अगर आप हर बच्चे से पूछेंगे, बिहार के सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही सेक्शन क्रिएट कर रहा है बच्चों को। इस सेक्शन को मैंने कहा है 30 to 35 मिनट्स इस सेक्शन को भी दे। करंट अफेयर्स, जो क्वेश्चन काफ़ी आते हैं लेकिन टाइम बहुत कम लगता है, तुरंत हो जाता है। अगर आपको आता है तो आता है, उसमें आपको कोई अपनी दिमाग लगाएंगे तो अटक जाते हैं। जितने भी क्लैट वाले हैं वो अटक जाते हैं एकदम। नहीं, सोचने में टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। आपको करंट अफेयर्स पे 10 to 12 मिनट्स देना है, मैथ सेक्शन पे 10 to 12 मिनट्स देना है, और जो आपका लीगल है उसको 35 to 40 मिनट्स आप लेकर के चले। ये 2 घंटे का पेपर है, इस अकॉर्डिंग बच्चे फॉलो करें, स्ट्रिक्ट टू द टाइम। ये नहीं कि हम इमोशनल हो गए, लीगल आ रहा है, घंटा देने लगे एक सेक्शन को, वहीं पे आपने अपने एग्जाम को बर्बाद कर लिया है। ये गलती भूल के भी नहीं, एकदम बर्बाद। आगे का फिर आप देखने लगे, आगे आने वाले समय को फिर आपको देखना होगा। आप ऐसे भी देखेंगे बच्चे रोते हुए सेंटर से निकलते हैं। मेरे हर बच्चे को मैंने यही मोटिवेट किया है, ये गलती नहीं होनी चाहिए।
रोते हुआ चेहरा, management जानना टाइम मैनेजमेंट एकदम होना चाहिए, वहां जाकर के इमोशनली अटैच नहीं होना है। चलिए, तो 24 घंटे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे आपको देख रहे हैं, आपके स्टूडेंट्स देख रहे हैं, जो आप जिनको आप नहीं पढ़ाते वो भी देख रहे हैं, क्या हेल्प करिएगा उनका? बस 24 घंटे बच्चे हैं। देखिए 24 घंटे जो हमारे स्टूडेंट हैं या नहीं है, मैं पूरे भारत और पूरे बिहार के बच्चों को एक ही संदेश देना चाहूँगा कि एग्ज़ाम सेंटर पे जो है प्रॉपर 1 घंटा पहले पहुँच जाएं। अपने साथ ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल लेकर के पहुँचे, ट्रांसपेरेंट बोतल, डिजिटल क्लॉक हाथ में नहीं होना चाहिए, एनालॉग वॉच होना चाहिए, और साथ में अपना ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट पेन लेकर के पहुंचे। ये नहीं कि हम 2:15 पे सेंटर पहुंच रहे हैं, क्योंकि आपको अगर एंट्री भी मिल जाती है तो 4 बजे ही आपकी OMR आपसे ले ली जाए, टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो ये गलती नहीं करना है। और पटना की ट्रैफिक आप जान रहे हैं, और पहले निकलना है, पहले निकलना है, 1 घंटे पहले निकलिए और पैनिक नहीं होइए, बी पॉजिटिव। बहुत अच्छा होने जा रहा है आप लोगों के साथ। जब हम संघर्ष के रास्ते निकल चुके हैं, पहले ही ऑप्ट कर लिए तो घबराना किस बात का है? 2 शब्द में हिम्मत नहीं दीजिएगा? अरे ज़रूर, मैं हिम्मत तो देना चाहूँगा अपने बच्चों को। मुश्किलें से कह दो ना उलझे हमसे, हमने हर हालात में जीने का हुनर आता है। जब हमने पूरे साल क्लैट एग्ज़ाम को दे रखा है तो क्यों घबराना? हमारा एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाने वाला है। तो ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को, और लाइव सिटीज़ चैनल को, जो आज वो हमारे संस्थान लॉ प्रेप ट्यूटोरियल में आए, और आपके चैनल के माध्यम से ये एक बहुत बड़ा संदेश पूरे बिहार, पूरे भारत के बच्चों तक पहुंचाने का काम। चलिए, देखिए अभिषेक गुंजन हमारे साथ मौजूद थे, को फाउंडर हैं लॉ प्रेप ट्यूटोरियल के। क्लैट के बारे में कह रहे हैं, कल परीक्षा है, आप भी जान रहे हैं, और लाखों बच्चे बैठेंगे। सिलेक्शन कितना का होना है? बस और बस 3000 का। बता दिए हैं कि क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है। 5 सेक्शन में सबसे पहले किसको अटेम्प्ट करना है, सारे सेक्शन में कितना टाइम देना, हर चीज बता दी है अभिषेक गुंजन। देखिए, अब पूरा इंडिया ये वीडियो देख रहा होगा। क्लैट का एग्जाम बहुत बड़ा एग्जाम होता है। ऑल द बेस्ट भी बोल दिया अभिषेक गुंजन। अब बस तैयार रहिए, क्योंकि सालों साल लोग मेहनत करते हैं, और 24 घंटे में कुछ बदलेगा नहीं। कुछ नहीं बदलेगा। अब जो हो चुका है हो चुका है। जो स्ट्रांग पॉइंट है वो स्ट्रांग पॉइंट रहेगा, जो वीक पॉइंट रहेगा वो वीक पॉइंट रहेगा। अब इस 24 घंटे में आप अपने सारे नोटबुक को बंद करें, रिलैक्स, घर का अच्छा खाना खाएं। चलिए, देखिए क्या कुछ कहना था वो आपने देख लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक को लाइक करें। धन्यवाद। पेपर कितना भी टफ है, आप अटेम्प्ट जरूर 115 के अप्रॉक्स जरूर रखें। टाइम मैनेजमेंट एकदम होना चाहिए, वहां जाकर के इमोशनली अटैच नहीं होना है, पैनिक नहीं होइए, बी पॉजिटिव। बहुत अच्छा होने जा रहा है आप लोगों के साथ। मुश्किलें से कह दो ना उलझे हमसे, हमने हर हालात में जीने का हुनर आता है। जब हम संघर्ष के रास्ते निकल चुके हैं, पहले ही ऑप्ट कर लिए तो घबराना किस बात का है? आउट ऑफ 150 115 आप अटेम्प्ट जरूर लें, क्योंकि जब भी कितना भी टफ है, अगर इजी आएगा तो वो पेपर सभी के लिए इजी है।